पैक, मेरे पापा तो ओवर पैक करने पे वहीं पे सुनाने लग जाते हैं, इसमें सामान क्या है, उसमें सामान क्या है, गुस्सा करने लग जाता है। पर सेवियर, सॉरी सर मैं बोल रहा हूँ, सेवियर फॉर यू। शादी था ना एक क्यूट सा टेडी, हाँ, जिसको जब देखो तो बजा के चली जाओ। हाँ तो टेडी इसलिए चाहिए होता है ना कि सबका गुस्सा। हेलो गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिस इज साक्षी एंड दिस इज स्नेहा। पता है अब 20 दिनों में हम पीजी जाने वाले हैं और पैकिंग करते टाइम लगता है अरे इस बार तो कुछ भी नहीं भूलेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद याद आता है अरे ये भूल गई वो भूल गई। ऐसा तो कभी नहीं होता कि कुछ एकदम सही सही चीज़ें ले जाएं हम वहाँ पे, मतलब सही सही चीज़ें का मतलब नहीं कि सारी चीज़ें ले जाएं वहाँ पे। अब मैं तो हमेशा टूथब्रश ही ले जाना भूल जाती हूँ, जो कि सबसे एसेंशियल पार्ट होता है डेली लाइफ का। मैं पीजी जाने वक्त ही नहीं, मैं अगर यहाँ से उठ के नानी घर भी जाऊँ ना तो मैं टूथब्रश लेके कभी नहीं जाती। इस चक्कर में मेरे पास बहुत सारे टूथब्रश मिल जाते हैं, वहाँ जाओ तो खरीदो, यहाँ जाओ तो खरीदो। तो इस बार आप टूथब्रश ले जाना भूल नहीं जाना। टूथब्रश ही क्यों, इस बार हम लाए हैं फुल ऑन चेकलिस्ट जो हर लड़की को चाहिए पीजी लाइफ स्टार्ट करने के लिए, या फिर जो पहले से भी रह रहे हो, घर आए हो छुट्टियों में और उसे वापस से पीजी जाना हो। या आप पीजी में रह रहे हो या आप हॉस्टल में रह रहे हो, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हम बताने जा रहे हैं हर एक चीज़ जो आपको चाहिए होगी, एसेंशियल चीज़ आपको, ताकि ओवर पैक भी नहीं करना है और आपको अंडर पैक भी नहीं करना। ओवर पैक, मेरे पापा तो ओवर पैक करने पे वहीं पे सुनाने लग जाते हैं, इसमें सामान क्या है, उसमें सामान क्या है, गुस्सा करने लग जाते हैं। सही बात बताऊँ तो हर बार हम ओवर पैक करके जाते हैं और जो एसेंशियल मेन चीज़ें होती हैं वो छोड़ जाते हैं और जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो तो पक्का लेके चले जाते हैं वहाँ पे रखने के लिए, कवर्ड भरने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी अपनी पीजी लाइफ स्टार्ट करने के लिए या फिर हॉस्टल लाइफ स्टार्ट करने के लिए। हम तो 2 साल बिता दिए, मतलब हमारे सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, हम 4 बार घर आ चुके हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम चारों बार सारी चीज़ें लेके गए हों। कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो उसको हेल्प करने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें जो रूम ज़रूरी होती है, हाँ, वो है रूम सेटअप। अगर आपका रूम कंफर्टेबल रहेगा, आपकी रूम की वाइब अच्छी रहेगी तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो 2-3 बेडशीट्स, क्यूट से बेडशीट्स ले जाना बिल्कुल ना भूलो। और पिल्लो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीजी के पिल्लो इतने बेकार होते हैं। और एक बात बताऊँ, हमारे पीजी में तो पिल्लो ही नहीं दिए थे उन्होंने, और हम पिल्लो ले भी नहीं गए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था। फिर वहाँ जाके हमें ख़रीदना पड़ा। तो बहुत ज़रूरी होता है पिल्लो कवर और एक थिन ब्लैंकेट। मतलब अगर आपका रूम एसी वाला हो तो ये थिन ब्लैंकेट इज़ द सर्वाइवर बोल रहे थे, सेवियर फॉर यू। उसके बाद एक फेरी लाइट भी ले लेना थोड़ा सा रूम डेकोरेट करने के लिए, अच्छी 2 मैट्स ले लेना रूम को हाइजीनिक रख पाओ। और वो क्या बोलते हैं उसको, रूम फ्रेशनर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जाओगे पहले बार ना, मतलब पीजी में, तो रूम इतनी अच्छी स्मेल आएगी ना रूम में से। मुझे तो ऐसा लगा था मैं रूम में से भाग जाऊँ, इतना बेकार स्मेल आ रहा था। ये नहीं कि रूम की गंदगी से स्मेल आ रहा था, वो रूम बंद रहने से स्मेल आ रहा था। मेरा बात पूरा हो जाने दो, सॉरी, अब बोलो। हाँ, कुछ पर्सनल चीज़ें भी लेके जाओ जो तुम्हें कंफर्ट दे, क्योंकि पहली बार अगर घर से जा रहे हो तो तुम्हें होम सिकनेस तो होगी। तो थोड़े क्यूट से फोटो फ्रेम्स ले जाओ जिसमें आपकी फैमिली की फ़ोटोज़ हो। और दिन भर देख के रो, क्योंकि ये कहीं करती हूँ। नहीं, ऐसे देख के रोना, जब भी याद आए तो थोड़ा बहुत देख के अपने मन को। एक क्यूट टेडी भी ले जाना, हाँ, जो तुम्हें घर की याद ना। मेरे साथ भी था ना एक क्यूट सा टेडी। हाँ, जिसको जब देखो तब बजा के चली जाओ। हाँ तो टेडी इसलिए चाहिए होता है ना कि सबका गुस्सा उस पर उतार सको। नहीं, टेडी इसलिए चाहिए होता ताकि उसको प्यार कर सको, हक कर सको। हाँ तो दिन भर मैं तुम्हें मारती रहती हूँ क्या? नहीं, जब इसका मूड खराब होता है तभी मेरे पास आती है। हाँ, क्योंकि ये मुझे इरिटेट करती है। चलो हटाओ ये सब बात। हाँ, अब बारी आती है टॉयलेट्री की। टॉयलेट्री बैग ले जाना बिल्कुल नहीं भूलना, जिसमें हो सकता है कि आपका फेस वॉश, स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स, बेसिक से मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, सीरम्स, जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले जाना। आपके शैम्पू, कंडीशनर्स ये ले जाना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि इनिशियली आप कहाँ ढूंढोगे वो सब चीज़ों को, और ये चीज़ें तो जाने के 1-2 दिन के अंदर आपको यूज़ में आनी ही आनी है। तो ये सब चीज़ तो लेके ही जाना। डिटर्जेंट भी लेके जाना, सोप केस भी लेके जाना, ठीक है। और उसके बाद एक पाउच लेना जिसमें आपका होना चाहिए नेल कटर, कॉटन बॉल्स, नेल फाइलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेड एंड निडल। इसका तो बहुत ज़रूरत पड़ेगा, हमें तो बहुत ज़रूरत पड़ा था क्योंकि हमने वेट लॉस किया था ना, इसलिए। सही में ये तो मतलब बेसिक सी चीज़ें, ये सब तो लेके जाना बिल्कुल नहीं भूलना। हम ले गए थे इसलिए आपको बता रहे हो। उसके बाद हमारा आता है मिनी फर्स्ट एड किट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी फर्स्ट एड किट, जब हम गए थे पता है इतने बड़े बड़े डब्बे 2 लेके गए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। हमारे पापा तो जब आते हैं बोलते हैं तुम अपना किट लेके आना, मैं दवाइयाँ दूंगा, ये दूंगा, और हर बार 2 डब्बे भर के लेके जाते हैं। और हम बीमार भी इतने ज़्यादा पड़ते हैं ना कि हमें हमेशा यूज़ पड़ जाती है उस चीज़ की। ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हाँ, जब मैं पढ़ती हूँ 1-2 दिन के बाद ये भी पक्का ये पड़ जाती है, और मेरे से ज़्यादा वाला। हाँ ठीक है, पर जब ये जब सिग्नल देती है ना कि मैं बीमार पड़ गई तब मैं पूरा फुल प्रिपेयर हो जाती हूँ कि अब मैं बीमार पड़ने वाली हूँ। प्रिपेयर तो हो जाती हूँ लेकिन बीमार पड़ने के बाद करती कुछ नहीं हूँ, सिर्फ पड़े रहती हूँ।
तो क्या बीमार पड़ने में भी काम किया नहीं, जाता है? एटलीस्ट तुम अपनी दवाइयाँ तो खा सकते हो टाइम पे, उसके लिए भी दीदी खा लो चलो, खा लो। अब दूसरा चीज़, अब हमारा हो गया मिनी फर्स्ट एड, टॉयलेटरी, और क्या था, और क्या ले जा, ऑयलिंग के लिए हेयर ऑयल भी ले लेना। हाँ, ये भी सेल्फ केयर में आ जाता है आपके, मतलब जो जो भी आप डेली लाइफ में सेल्फ केयर करते हो ना, उसकी सारी चीज़ें इनिशियली तो लेके जाना, फिर बाद में आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या फिर नियर बाई शॉप से जाके ले सकते हो। बट और फिर क्रेविंग्स की आई बारी। क्रेविंग्स के लिए तो आप इलेक्ट्रिक केटल ज़रूर रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली पीजीज में किचन तो नहीं देते हैं, तो आप अपना मिनी किचन बना सकते हो। तो केटल लेके जाना पानी गर्म करने के लिए, मैगी बनाने के लिए, या फिर टी, कुछ कॉफ़ी। भी इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट एडिबल आइटम्स बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा। हमारे पीछे में तो छोटा सा किचन एरिया दिया है जिसमें अपना मिनी किचन बनाए हुए हैं। और साथ में प्लेट, बाउल, स्पून ज़रूर ले लेना, नहीं तो आप मेस की तरह भागते रहोगे हर बार, ठीक है। और नाइफ भी ले लेना, किसी को मारने के लिए नहीं, कुछ अगर आपको फ्रूट्स वगैरह कट करना है। प्लेट्स लेना तो प्रेफर करना स्टील के प्लेट्स लेने पे, क्योंकि वो टूटते नहीं हैं और थोड़े हाइजीनिक भी रहते हैं। बारी स्टेशनरी आइटम्स की, अगर आपको अपना स्टडी टेबल डेकोरेट करना पसंद हो तो स्टेशनरी आइटम्स ले लेना, लाइक स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर्स और पेन्स वगैरह तो आप लेके ही जाओगे। और आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए छोटे कंटेनर्स, पेन स्टैंड्स वगैरह की यूज़ होगी, ताकि आपका रूम इधर उधर फैला ना पड़े। तो आप छोटे से कंटेनर्स और पेन स्टैंड लेके जाना। तो अब इलेक्ट्रिक अप्लायंस, उसमें आयरन ले लेना आप। आयरन बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए आपको आयरन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आयरन ले लेना। उसके बाद हॉट वाटर बैग ले लेना, इलेक्ट्रिक या नॉर्मल वाले कोई भी ले लेना, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक्सटेंशन। हम पहली बार ही भूल गए थे, आप ना भूलें प्लीज़, क्योंकि मतलब हॉस्टल्स या पीजी में प्लग तो होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पर वो ऐसी जगह होता है ना कि हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। तो एक्सटेंशन आप ज़रूर 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 से लेके जाएँ। अब आ रही आती क्लोथिंग में, तो क्लोथिंग में तो डेली वेयर, कॉलेज वेयर के लिए आप सब तो लेके जाओगे ही, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि कॉलेज में जाने के बाद थोड़े फेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो उसके लिए आप एथनिक्स ज़रूर रख लेना। हम भूल गए थे। हाँ, एथनिक वेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर जगह आप सेम कॉस्ट्यूम्स पहन के नहीं जा सकते हो। या फेस्ट में पहन के जाओ, या कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें ट्रेडिशनल लुक लेके जाओ, वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उसके बाद आती है बारी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट था बाम। गाइस, में। बाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सब यूज़ करते होंगे या नहीं भी यूज़ करते होंगे, लेकिन हम दोनों ने बहुत यूज़ किया। अगर आप स्टूडेंट हो तो लेट नाइट स्टडीज़ तो करोगे ही, और कॉलेज से करनी आने के बाद, पड़ेगी। हाँ, कॉलेज से आने के बाद हेडेक हो जाता है। हमारा तो कॉमन है, तो मे बी आप सब में किसी ना किसी को तो होता ही होगा, तो प्लीज़ बाम रख लेना एक। वो मतलब कॉलेज के लिए ही नहीं, मतलब कहीं भी आप जाओ तो आपको दर्द हो सकता है, तो बाम बहुत ज़रूरी है, ये तो बाम ज़रूर से लेके जाना। हाँ, उसके बाद अभी जैसे रेनी सीजन्स चल रहा है, या फिर धूप में भी, तो अम्ब्रेला बहुत हेल्प करता है रेनी सीज़न के लिए भी और धूप के लिए भी। अगर आप सिर्फ रेनी सीज़न के लिए लेना चाहते हो तो आप या रेनकोट ले सकते हो या फिर अम्ब्रेला, ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी पीजी पैकिंग की पूरी लिस्ट। मुझे तो लग रहा है इस बार हम कोई भी चीज़ें भूलने नहीं वाले हैं। और अगर आपको भी लग रहा है कि आप भी नहीं भूलने वाले हो, या ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, या आपका पीजी स्ट्रगल हमारे पीजी स्ट्रगल से मिलता जुलता हो, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप कौन सी चीज़ें हमेशा भूल जाते हो। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पीजी से लेके कॉलेज तक हम लोग सब कुछ व्लॉग करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी पैकिंग एंड पीजी लाइफ मुबारक हो।